पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। तिनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे जुमुरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरो द्वार। हे वृषभानु जी की लाडली जरा मेरी और निहार। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत की इस पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए कुछ क्षण भजनों के माध्यम से अपने मन और वाणी को पवित्र करें। सभी भाव से मेरे साथ साथ गाइए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ।
तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ज़माने की चाहत में खुद को बुलाया, ज़माने की चाहत में खुद को भुलाया, ज़माने की चाहत में खुद को बुलाया, ज़माने की चाहत में खुद को भुलाया। तेरा नाम मेरी जुबां पे ना आया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया, तेरा नाम मेरी जुबां पे ना आया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना के दाता है तू हर जहां का, ये माना के दाता है तू हर जहां का, ये माना के दाता है तू हर जहां का, ये माना के दाता है तू हर जगह का, मगर जो लिया के फैला तो मैं कैसे, मगर जो लिया के फैला दूं मैं कैसे, मगर जो लिया के फैला दूं मैं कैसे,
झोलिया फैला दूं मैं कैसे। जो पहले दिया था वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया था वो कुछ कम नहीं है। उसी को निभाने के काबिल नहीं हो, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तमन्ना यही है कि सर को झुका दो, तमन्ना यही है कि सर को झुका दूं। तमन्ना यही है कि सर को झुका दो, तमन्ना यही है कि सर को झुका दूं। तेरी दीद दिल में मैं एक बार पालूं, तेरी दीद दिल में मैं एक बार पालूं। तेरी दीद दिल में मैं एक बार पालूं, तेरी दीद दिल में मैं एक बार पालूं। सिवा दिल के टुकड़ों के ऐ मेरे दाता, सिवा दिल के टुकड़ों के है मेरे दाता। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं
दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। प्रातः स्मरणीय परमादरणीय पूज्य दादा गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव एवं वृंदावन बिहारी लाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन। और आए हुए सभी भागवत प्रेमियों को मेरी ओर से प्यार भरा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम। कल की इस पावन कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि ठाकुर जी इंद्र का यज्ञ, इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन देव की पूजा को करवाते। कारण क्या है? क्यों चाहते हैं कि इंद्र की पूजा ना हो और गोवर्धन देव की पूजा हो? कारण सिर्फ एक, वो कारण ये है कि इंद्र के अंदर अभिमान बैठा है और गोवर्धन के अंदर भगवान बैठे हैं। इंद्र बड़ा अभिमानी। ब्रह्मा जी का अभिमान इसने अपमान किया, अपने गुरुदेव बृहस्पति जी का अपमान किया। कोई संत, कोई भक्त यदि कोई अनुष्ठान करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, तो ये उसमें विघ्न उत्पन्न करता है। और ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी अगर किसी से दुश्मनी है तो वो है इस अभिमान से। मुझे अभिमान पसंद नहीं है, अहंकार पसंद नहीं है। और विशेषकर कोई मेरा भक्त हो और मेरे भक्त के अंदर अभिमान आ जाए तो मेरा भक्त मुझसे दूर हो जाता है। ठाकुर जी अपने भक्त को अपने से दूर नहीं करना चाहते, इसलिए भक्त का अभिमान ठाकुर जी रहने नहीं देते। देवर्षि नारद को भी अभिमान हुआ कि मैंने काम को जीता और क्रोध को भी जीत लिया। शिव ने बेशक काम पर विजय प्राप्ति की, पर क्रोध पर तो शिव विजय प्राप्त नहीं कर पाए। कामदेव को क्रोध करके ही तो जलाया था। काम पर तो विजय प्राप्ति करी, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं प्राप्ति करी। और देवर्षि नारद, उन्होंने कामदेव को छोड़ दिया। और कामदेव ने बड़ी प्रशंसा की कि महाराज आप तो बड़े उच्च कोटि के साधक हैं, संत हैं। आपने काम पर भी विजय प्राप्ति करी और क्रोध पर भी विजय प्राप्ति करी। प्रशंसा का अभिमान का देवर्षि नारद को हुआ, अहंकार हुआ तो ठाकुर जी देवर्षि नारद के इस अहंकार को, अज्ञान को दूर करते हैं। कथा आप लोग जानते हैं कैसे विश्व मोहिनी के चक्कर में देवर्षि नारद पड़े। अर्जुन को अहंकार हो गया। अर्जुन सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई कृष्ण भक्त नहीं है। जितना मैं
कृष्ण नाम का जप करता हूं, सुमिरन करता हूं, शायद ही इस संसार में कोई करता होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक दिन अपने साथ लेकर गए। अर्जुन की दृष्टि एक संत पर पड़ी जिसके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में बाला है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में बाला। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु ये क्या है? ठाकुर जी कहते खुद ही जाकर पूछ लो। अर्जुन गए, संत के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे कि महाराज देखने में तो आप कोई सिद्ध मालूम पड़ते हैं, अलौकिक तेज है आपके चेहरे पर, आपके हाथ में माला है ये तो ठीक है, पर आपके हाथ में बाला भी है, ये मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। वो संत कहते हैं कि बेटा ये बाला मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मुझे 4 लोगों को दंडित करना है, मैं 4 लोगों को मारना चाहता हूं, उनकी हत्या करना चाहता हूं, मुझे वो कहीं मिल जाए, मुझे उनकी तलाश है। अर्जुन कहने लगे कि 4 लोगों की तलाश कौन कौन है, मुझे बताओ, मैं सहयोग करता हूं आपको उनको ढूंढने में। वो संत कहते कि मुझे सबसे पहली तलाश है देवर्षि नारद की, मैं नारद को मारना चाहता हूं। नारद जी को मारना चाहते हो, क्यों? बेटा नारद, ये जो नारद है ना, ये पूरा दिन पूरी रात जब समय मिलता है बस नारायण 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 नारायण, बस इसी नाम का ये जाप करते रहता है, सुमिरन करते रहता है, खुद भी चैन से नहीं बैठता और मेरे ठाकुर जी को भी चैन से बैठने नहीं देता, आराम नहीं करने देता। इसलिए मैं इस नारद को मारूंगा जिसने मेरे ठाकुर जी का चैन छीना है, उनका आराम छीना है। दूसरा मुझे तलाश है द्रौपदी की। इस द्रौपदी ने उस समय मेरे ठाकुर जी को याद किया जब वो अभी थाली पर भोजन करने ही वाले थे, थाली सामने पड़ी है, ठाकुर जी बैठे हैं, भोजन करने ही वाले थे, तब द्रौपदी ने याद किया। दुर्वासा आदि संतों को भंडारे पर इसने बिठाया था, पर भोजन था नहीं, तो इसने कृष्ण को याद किया, मेरे ठाकुर को याद किया। मेरे ठाकुर भोजन की थाल को छोड़ करके द्रौपदी के पास चले गए। और बेटा जानते हो इस द्रौपदी ने क्या किया? अपना जूठा अन्न ठाकुर जी को खिलाया, मेरे ठाकुर जी को जूठा अन्न खिलाया। मैं इस द्रौपदी को मारना चाहता हूं, इस द्रौपदी की मुझे तलाश है। तीसरा मुझे तलाश है हृदयहीन इस प्रहलाद की। इस प्रहलाद ने मेरे ठाकुर जी को सर्पों से डसवाया, शेरों से नुचवाया, हाथी के पैरों तले रुंधवाया, पहाड़ी से गिरवाया, और तो और इस प्रहलाद के लिए मेरे ठाकुर जी को खंबे से प्रकट होना पड़ा। मैं इस प्रहलाद को मारना चाहता हूं। और चौथा मेरा शत्रु है अर्जुन। अर्जुन तो सबसे बड़ा शत्रु है मेरा, अर्जुन की तो सबसे ज्यादा तलाश है मुझे। इस दुष्ट अर्जुन ने मेरे ठाकुर को अपना सारथी बना लिया, अपने रथ का ड्राइवर बना दिया। कितनी बड़ी दुष्टता है। मैं चौथा इस अर्जुन को मारना चाहता हूं। अर्जुन सुन रहा था, सुनते सुनते आंख में आंसू आ गए कि मैं तो समझता था कि इस संसार में ठाकुर जी का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं, मुझसे बड़ा कोई दूसरा भक्त नहीं। पर ना जाने मुझसे भी कितने बड़े बड़े भक्त ठाकुर जी के हैं। अपनी गलती का एहसास हुआ, भूल का एहसास हुआ, ठाकुर जी के चरणों में वंदन करता है कि प्रभु आज मेरा अभिमान दूर हो गया, मेरा अहंकार दूर हो गया। मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त मानता था, पर मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। भगवान समय समय पर केवल दुष्टों का ही नहीं,
केवल शत्रुओं का ही नहीं, अपने भक्तों का भी अहंकार, अभिमान तोड़ते हैं। ये इंद्र बड़ा अभिमानी हो चुका था, इसलिए ठाकुर जी इंद्र का यज्ञ बंद करवाते हैं। गोवर्धन देव की पूजा को करवाते हैं। द्रोणगिरी पर्वत के बेटा हैं ये गोवर्धन देव। रामावतार में जब सागर पर पुल का निर्माण हो रहा था, सेतु का निर्माण हो रहा था, वानर न जाने कहां कहां से पर्वतों को, पत्थरों को ढो ढो कर सागर पर सेतु का निर्माण कर रहे थे। तब हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत से भी निवेदन किया कि आप भी सेवा में अपना कुछ योगदान दें। गोवर्धन कहने लगा कि हनुमान जी आप मुझे साथ ले जाइए, पिताजी मुझे इनकी सेवा का अवसर दीजिए, मौका दीजिए। गोवर्धन पर्वत हनुमान जी के साथ जा रहा था, लेकिन आवाज पड़ी कि पर्वत, उस सेतु का कार्य पूरा हो चुका है, अब ना पत्थरों की जरूरत है ना पर्वतों की जरूरत है। मथुरा में ही गोवर्धन देव को स्थान दिया गया। गोवर्धन बड़े उदास हुए। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा कि गोवर्धन आपकी सेवा करना चाहता था, लेकिन सेवा कर नहीं पाया तो बहुत उदास है। राम जी कहते हैं कि हनुमान, गोवर्धन से कहना कि मैं जो अगला अवतार लूंगा, कृष्ण अवतार द्वापर युग में, तब मैं तेरी सेवा करूंगा। तू आज मेरी सेवा करना चाहता था ना, सेवा से वंचित हो गया, लेकिन भाव था, हे गोवर्धन आगामी अवतार में मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरी पूजा करवाऊंगा और तुझे अपना ही स्वरूप प्रदान करवाऊंगा। इंद्र को जब पता चला कि किसी अहीर के छोरा के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरा यज्ञ बंद कर दिया और गोवर्धन पर्वत को पूजना शुरू कर दिया, मैं इन ब्रजवासियों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जे जानते नहीं कि मेरी शक्ति क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है। प्रलयकालीन संवर्तक मेघों को बुलाया गया कि गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। इंद्र ने प्रलयकालीन संवर्तक मेघों को बुलाया और कहा, आज्ञा दी है कि जाओ जाकर सारा ब्रज जलमग्न कर दो, ब्रज को बहा दो। वो मेघ आए, मूसलाधार वर्षा होने लगी। सब ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए, कन्हैया हमारी रक्षा कर, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सलः। हे कृष्ण, हे नाथ हमारी रक्षा करो। हमने आपकी आज्ञा को माना, इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन देव की पूजा करी और देखो इंद्र हमसे रुष्ट हो गए। इंद्र हमें मारना चाहता है। ठाकुर जी कहते चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ चलो, अब हमारी रक्षा गोवर्धन देव ही करेंगे। गोवर्धन की तलहटी में सभी ब्रजवासियों को लेकर आए, सबसे कहा अपने अपने नेत्र बंद करो। सबने आंखें बंद करी और ठाकुर जी ने वामांग की कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन देव को धारण कर लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की। सभी ब्रजवासियों से कहा कि आओ गोवर्धन के नीचे आ जाओ, अब भगवान गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। सारे ब्रजवासी आ गए, पर माँ तो माँ ही होती है। माँ को लगा कि मेरा लाला, मेरा कन्हैया, ये इतना भारी गोवर्धन ये कैसे इसने उठाया होगा। अरे ब्रजवासियों, आप भी अपनी अपनी लाठियां लगाओ, आप भी अपने अपने हाथ लगाओ, मेरा लाला थक जाएगा। मैया कह रही है